दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार रहे जिन्हें अपनी मौत का आभास पहले ही हो गया था। एक ऐसे संजीदा सुपरस्टार जो अपनी एक्टिंग से खूब पसंद किए जाते थे। एक बेहतरीन अभिनेता जो अपनी जवानी में रोमांटिक किरदार करने के साथ साथ बड़े बूढ़ों के किरदार में भी नहीं हिचकिचाया करते थे। इस अभिनेता को अभिनय से इतना प्रेम था कि महज 22 साल की उम्र में इन्होंने 80 साल के बूढ़े का किरदार निभाया और गुलजार साहब की नज़रों में बस गए। और बाद में गुलजार साहब ने इन्हें अपनी फिल्म में लीड रोल दे दिया था। एक ऐसा बेटा जिसके पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई थी और बहुत कम उम्र में इन्हें अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी थी। क्यों इस अभिनेता के परिवार में अधिकांश मर्द 50 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही गुजर जाया करते थे। जिन्हें किसी ने प्यार में ठुकरा दिया तो इन्होंने ताउम्र शादी नहीं की और महज 47 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। क्या आपको मालूम है इस सुपरस्टार को एक फिल्म के सेट पर एक अभिनेत्री ने थप्पड़ मार दिया। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे कलाकार के जीवन की संघर्ष, मोहब्बत और अकेलेपन की कहानी। ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने उम्र से ज्यादा पर बड़ी ही सादगी और बड़ी ही सहजता से निभाया। जिस वक्त राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अभिनेता जो पहले पर्दे पर पूरी तरह से छाए हुए थे, उसी वक्त इस बेहतरीन कलाकार ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इस अभिनेता ने अपने हम उम्र के अभिनेताओं के साथ कभी उनके पिता तो कभी उनके दादा और सिर्फ अपने अभिनय के दम पर भारतीय सिनेमा में पहचाने गए हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार अभिनेता। संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1938 को सूरत के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था जेठालाल और इनकी मां का नाम शांतिबेन था। संजीव कुमार जब छोटे ही थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस वक्त संजीव कुमार की उम्र महज 11 साल थी। काफी छोटी उम्र से ही संजीव कुमार के कंधों पर उनके परिवार का बोझ आ गया था, जिसके बाद बहुत कम उम्र में ही संजीव कुमार मुंबई चले आए थे। उनकी माताजी चाहती थी कि संजीव कुमार पढ़ लिख कर एक वकील या डॉक्टर बने, लेकिन संजीव कुमार का पूरा ध्यान तो फिल्मों पर और एक्टिंग की तरफ था। इसी के लिए उनकी मां अपने गहने और जेवरात गिरवी रखकर उनकी एक्टिंग क्लास में एडमिशन करा दी थी। जिसके बाद संजीव कुमार की मुलाकात हुई अभिनेता ए.के. हैंगल से। ए.के. हैंगल उस वक्त नाटक तैयार कर रहे थे और इस नाटक में इन्हें एक 60 वर्ष के बूढ़े का किरदार निभाने वाले इंसान की जरूरत थी। ए.के. हैंगल ने इस किरदार को संजीव कुमार को दे दिया और फिर संजीव कुमार ने महज 19 साल की उम्र में एक 60 साल के बूढ़े का किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया था। सभी संजीव कुमार के एक्टिंग के मुरीद हो गए थे। इस अभिनय के बाद संजीव कुमार इंडस्ट्री में फेमस हो गए थे। संजीव कुमार की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन घर चलाने के लिए किसी प्रकार की आमदनी नहीं हो पा रही थी। संजीव कुमार को इसके बाद भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से 1960 में एक फिल्म हम हिंदुस्तानी में इन्हें एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला था। इस फिल्म में सुनील दत्त और आशा पारेख मुख्य भूमिका में थी। इस फिल्म में संजीव कुमार का मात्र कुछ सेकंड का एक क्लोजअप शॉट था और इस फिल्म के लिए उन्हें महज 12 रुपए मिले थे। इस काम के बाद उन्हें कई सालों तक कोई काम नहीं मिला था। वो खाली पैर स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। निराश और मायूस संजीव कुमार को उनके कुछ दोस्तों ने सलाह दी थी कि वो अपने नाम को बदल के देखें, लेकिन शुरुआत में संजीव कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन बेरोजगारी और लाचारी ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया था। संजीव कुमार रंगमंच पर अपने नाम हरि भाई जेठालाल जरीवाला के नाम से ही जाने जाते थे। उस समय दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं का दौर था और ऐसे में संजीव कुमार ने भी अपने नाम के आगे कुमार लगाना सही समझा। इसके बाद इन्होंने हरि भाई जेठालाल से बदलकर संजय कुमार रख लिया। इस नाम से ही इन्हें किस्मत से 4 साल बाद अपनी दूसरी फिल्म आओ प्यार करें मिली। इसके बाद कमाल अमरोही एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। इस फिल्म का नाम था शंकर हुसैन। जब कमाल अमरोही ने हरि भाई का नाम संजय कुमार सुना तो उन्होंने कहा कि ये नाम कुछ खास नहीं है और उन्होंने इस नाम को
बदलकर गौतम राजवंश रख दिया था, लेकिन इस नाम से भी कुछ खास असर नहीं हुआ था। फिर संजय खान की फिल्म दोस्ती हिट हो गई थी और संजय खान लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार हो गए थे। हरि भाई जेठालाल को लगा कि संजय कुमार नाम रखना उनके लिए एक समस्या खड़ी कर देगा, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने अपना नाम संजीव कुमार रखा। तो कई नाम बदलने के अब जाकर हरि भाई संजीव कुमार हो गए और ये नाम इनका काम कर गया। संजीव कुमार को पहली लीड रोल वाली फिल्म मिली जिसका नाम था निशान, और ये फिल्म 1965 में आई थी। इस फिल्म में इनका डबल रोल था। हालांकि संजीव कुमार की पहचान फिल्म संघर्ष से बनी, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में दिलीप कुमार और वैजयंती माला थे। इस फिल्म ने संजीव कुमार को पूरे देश में पहचान दिलाई थी। फिर 1972 में परिचय, 1973 में कोशिश और 1975 में मौसम जैसी फिल्मों में काम किया संजीव कुमार ने। फिर संजीव कुमार ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ ऐसी फिल्में थी: खिलौना, आंधी, आपकी कसम, शोले, अनामिका, त्रिशूल और विधाता। फिल्म शोले में ठाकुर का किरदार निभाकर संजीव कुमार ने खुद को अमर कर लिया था। तो आइए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। संजीव कुमार ताउम्र अकेले ही रहे। इसके पीछे कई कारण बतलाए जाते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती है कि संजीव कुमार को ये बात मालूम थी कि उनकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि उनके खानदान में कोई भी मर्द 50 साल की उम्र को पार ही नहीं कर पाया। माना जाता है कि जरी भाई खानदान के मर्द श्रापित थे और इसी वजह से संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से सच्ची मोहब्बत करते थे। बताया जाता है कि फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान ही हेमा मालिनी से संजीव कुमार की मुलाकात हुई थी। संजीव कुमार हेमा मालिनी को काफी पसंद करने लगे थे और हेमा मालिनी भी संजीव कुमार को पसंद करती थी। एक बार संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। कहा जाता है कि संजीव कुमार के इस प्रस्ताव को हेमा मालिनी ने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन हेमा मालिनी की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और हेमा मालिनी अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सकती थी और इसकी वजह से उन्होंने संजीव कुमार को छोड़कर उस समय के हिटमैन यानी धर्मेंद्र को पसंद किया और उनसे शादी भी कर ली थी और इसी वजह से संजीव कुमार का दिल पूरी तरह टूट गया था और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि शादी के बाद भी संजीव कुमार और हेमा मालिनी अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो वहीं संजीव कुमार की जिंदगी में एक किस्सा और जुड़ा। मशहूर अभिनेत्री नूतन के साथ बताया जाता है कि अभिनेत्री नूतन ने संजीव कुमार सरेआम एक फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था। उस समय नूतन शादीशुदा थी और संजीव कुमार और नूतन की अफेयर की खबरें उस समय अखबारों में छप रही। किसी तरह ये बात नूतन के कानों तक पहुंच गए थे कि ये अफवाह संजीव कुमार खुद ही फैला रहे हैं। इसी कारण से नूतन को गुस्सा आ गया और उन्होंने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। लेकिन बाद में संजीव कुमार ने नूतन को समझाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। संजीव कुमार ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जरीवाला परिवार के सभी मर्द 50 साल से ज्यादा नहीं जीते। शायद उनके मन में अपने लिए भी यही डर बैठ गया था, या इसे विधि का विधान कहें। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार दुनिया को अलविदा कह दिए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 47 साल थी। जीवन भर बुजुर्गों का किरदार निभाने वाले संजीव कुमार बूढ़े होने से पहले ही दुनिया को छोड़ चुके थे। तो ऐसी थी संजीव कुमार के जीवन की कहानियाँ।